बच्चे का वेट मुझे थोड़ा कम लगा था, क्योंकि मुझे भी लगा था और मैंने बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स को, मेरे फ्रेंड्स को भी पूछा था, सब ने बताया। तो मेरे हस्बैंड जब डॉक्टर को पूछ रहे थे कि बच्चा जो है वो अंडर वेट है, तो डॉक्टर ने हम लोगों को सच में बहुत ज़्यादा डांटा। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे, तो आज हमारा बन रहा है चूल्हे में करी। बहुत दिनों बाद चूल्हा का खाना खाने को मिलेगा। और बना रही है मेरी दीदी, जो कि मेरे पास रहने आई है परमानेंट 2 मंथ के लिए। और हमारा बन रहा है सब्जी करी, यही एज यूजुअल जैसा बनता है। तो चलिए मिलते हैं खाना पकाने और खाने के बाद। तो देखिए इधर ये 2 बच्चे क्या कर रहे हैं। बचपन में हम सब भी ऐसे ही करते थे, छोटे छोटे कटोरी में या फिर प्याली में ऐसे ही भात या फिर कुछ भी राइस वगैरह बनाते थे ना। वैसे ही बचपन के दिन याद आ गए। महरीन और मेरी दीदी के लड़के दोनों मिलकर यही सब कर रहे थे। देख लीजिए आप लोग और बचपन याद कर लीजिए। और उसके बाद जो है अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश आ गई। खिड़की के पीछे का नज़ारा है, पीछे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है। चलिए देख लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट लिया था मैंने। और दोनों बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो उन दोनों को सोने के बाद जो है अभी मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। क्योंकि कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कोई भी अपडेट नहीं दिया। तो मेरी दीदी भी अभी आई हुई है, तो बहुत ज़्यादा मैं अभी फ्री रहती हूँ, क्योंकि सारा काम जो है दीदी कर लेती है। और लॉकडाउन की वजह से बच्चे के स्कूल भी नहीं है, तो वो आकर मेरे घर में 2 महीने रहेगी। मैंने जैसे कि आपको बताया आप सबको। तो आप लोगों से जो इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी वो था कि मेरा 8 मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो आप लोगों को मैंने बताया था, और मेरा यूएसजी का रिपोर्ट भी शेयर किया था शायद, और फ़ोटो भी। तो उसमें जो था बच्चे का वेट मुझे थोड़ा कम लगा था, क्योंकि मुझे भी लगा था। और मैंने बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स को, मेरे फ्रेंड्स को भी पूछा था, सब ने बताया कि हाँ 8 मंथ कंप्लीट हो जाने पर बच्चे का वेट कम से कम 2 किलो से लेकर 2.5 किलो तक हो जाता है। तो जैसे कि मेरा नहीं हुआ। मेरा कितना हुआ, 1 मिनट आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इधर सॉरी उल्टा आ रहा है, इधर देखिए 1 केजी 750 ग्राम था, जो कि 8 मंथ कंप्लीट होने पर बहुत ही अंडर वेट लगा मुझे और मेरे हस्बैंड को भी। तो उसके बाद दिन में हम लोगों डॉक्टर के पास गए, तो रिपोर्ट हमने दिखाया और हमने डॉक्टर से पूछा। मेरे हस्बैंड ने स्पेशली पूछा कि बेबी जो है अंडर वेट है। तो डॉक्टर ने, सच बताऊं, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे, मैं और मेरे पति, क्योंकि सबके मुंह से सुनकर फिर सब यही ये बात भी बोल रहे थे कि 8 मंथ कंप्लीट हो गए। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही जो है सी सेक्शन हो जाता है, जिसका डिलीवरी सी सेक्शन में होगा। प्री प्लान था मेरा, है अभी भी। तो कम से कम 9 मंथ आने तक कितना होगा, 500 ग्राम बढ़ेगा, तो कितना होगा उसमें, बहुत ही छोटा होगा आपका बच्चा, ऐसा सब बोल रहा था। मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी, मैं बहुत ज़्यादा टेंस थे, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा टेंस थे, क्योंकि मेरा बेबी बम दिखने में बहुत ही बड़ा था। और मैंने इदानिंग जो है बहुत ज़्यादा कम खाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बच्चा जो है ओवर वेट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। बच्चा जो था वो अंडर वेट था, वो यूएसजी करने के बाद पता चला। तो जो महिलाएं अभी माँ बनने वाली है वो ऐसा मत करे। आप भरपूर खाइए, भरपूर पानी पीजिए। सच में मेरा बेबी बम देख के मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बेबी जो है ठीक ठाक बढ़ रहा है। ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं खाया,
खा रही थी, पर ऐसा लग रहा था मुझे कि ठीक है, इतना क्या ज़रूरी है कि सब कुछ एकदम प्रॉपर खाना चाहिए। ऐसा मैंने उतना ज़्यादा जोर उस पर नहीं दिया, तो अभी भुगतना पड़ रहा है। तो हाँ, आपको बताती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड जब डॉक्टर को पूछ रहे थे कि बच्चा जो है वो अंडरवेट है, तो डॉक्टर ने हम लोगों को सच में बहुत ज़्यादा डांटा कि आप लोगों को किसने कहा कि बच्चा अंडरवेट है, बच्चा का वेट ठीक नहीं है। 1 केजी 750 मतलब ठीक ही है, और आप लोगों को किस डॉक्टर ने कहा, यही पूछ रहे थे 2 बार 3 बार। तो मैंने फिर से पूछा कि 9 मंथ कंप्लीट होने पर मेरा तो सी सेक्शन जो है वो हो जाएगा, तो फिर तब तक बच्चा क्या 2.5 केजी का हो जाएगा, क्योंकि जो इंडियन बच्चे का वेट होता है हमारे इंडिया में कि 2 केजी 700 या फिर 800। मेरी बेटी हुई थी वो 2 केजी 800 थी, 800 ग्राम। तो तभी मेरे गायनो थी, वो लेडीज़ थी, तो उसने कहा था कि बच्चे का वेट कम है। तो ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि ठीक है, तो फिर भी थोड़ा सा तसल्ली हुआ मुझे कि नहीं चलो ठीक है। तो 9 मंथ कंप्लीट होने पर शायद फिर एक मेरा यूएसजी रिपोर्ट होगा, शायद डॉक्टर बताए कि करना चाहिए। तो मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है अभी मेरा, मुझे बुलाया गया है 3 हफ्ते बाद। तो मैं 3 हफ्ते बाद जाऊंगी, शायद मुझे भर्ती कर ले नर्सिंग होम में। तो आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहेगा। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने मुझे ये भी पूछा है कि ज़रूर बताना क्या हुआ। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और बेल आइकन को क्लिक किया है, तो ज़रूर अपडेट मिलेगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी और सारे अपडेट्स देती रहूँगी जैसे कि व्लॉग में दिया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, यही इम्पोर्टेंट बात जो है बतानी थी। कोई भी माँ ऐसे केयरलेस मत हो जाना अपना बेबी बम देख के। सच में बेबी बम अगर बड़ा भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भी उसमें बड़ा हो। तो पता नहीं कितना वेट होता है बर्थ के टाइम पे, तो वो भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे डॉक्टर ने मुझे बार बार ये सजेस्ट किया है कि पूरे दिन में 3-4 बार शरबत खाते रहना चाहिए। वो नींबू के भी हो सकते हैं और काट के जो खट्टा दही होता है उसका भी हो सकता है। आप पूरे दिन भर शरबत ज़्यादा खाना है, पर सच में खाना खाने के बाद या फिर कुछ भी फ्रूट्स खाने के बाद आपको पानी पीने का मन ही नहीं करता। कितना पानी पीते हैं, पर सच में मैं पूरे दिन में 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी शायद नहीं पी पाती हूँ। मेरा एक बोतल है जो शायद पूरे दिन भी ख़त्म नहीं होता है। पानी बहुत कम ही पीती हूँ मैं, पर ये ठीक नहीं है, पर क्या करूँ, अंदर जाता ही नहीं। और मेरा जो है 9 मंथ गिर चुका है, तो कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अभी 9 मंथ में क्या क्या मदर्स को प्रॉब्लम होती है मैं 2-4 मिनट में बता देती हूँ, अच्छे से आप लोग भी सुन लीजिए। तो 9 मंथ गिरते ही क्या होगा, बहुत ज़्यादा पहले तो अच्छा लगेगा, उतना टायर्ड भी फील नहीं होगा, अच्छा लगेगा। पर हाँ, बैठने उठने में जो है बहुत ज़्यादा आपका जो नस है सब उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है। और क्या होता है, लेट जाते हैं जब बिस्तर पर, बेड पर जब लेट जाते हैं ना, तो उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और हाँ, रात के टाइम पे इतना ज़्यादा यूरिन लगता है, मतलब इतना ज़्यादा पेशाब लगता है कि बार बार उठने में नींद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो दोपहर को सोना मस्ट है, आप सो जाइए। और हाँ, हर एक दिन सब्जी और साग खाने में दोनों रखना चाहिए। और मटन, चिकन, फिश या फिर मतलब प्रोटीन युक्त खाना भी, करी हो चाहे फास्ट फूड हो जिसमें प्रोटीन है, आप वो बहुत ज़्यादा खाइए। इसमें बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा। तो इदानीं मैंने भी बहुत सुना कि बच्चे का ग्रोथ करने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा चिकन, उसके बाद जो है फिश एंड क्या बोलते हैं, हाँ, पनीर, ग्रीन वाटर मतलब ग्रीन कोकोनट वाटर, उसके बाद घी, उसके बाद यही सब बहुत ज़्यादा खा रही हूँ क्योंकि जल्द से जल्द बच्चे का वेट बढ़ जाए और बर्थ के टाइम पे इतना छोटा सा ना लगे, बच्चा अंडरवेट ना लगे। तो
यही था 9 मंथ्स का टिप। तो जो मदर्स अभी कम महीना चल रहा है उसका तो ज़रूर से फॉलो करें। और हाँ, रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा बहुत रेस्ट लेना भी चाहिए। मेरी एक बेटी है, बहुत ज़्यादा तंग करती है महरीन, तो उसकी वजह से रेस्ट लेना बहुत कम, बहुत चिल्लाना पड़ता है मुझे, जिसकी वजह से मैं थक जाती हूँ। और हाँ, अभी सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती है, मतलब सांस ले नहीं पाती। अगर मैं लेट जाती हूँ तो मुझे सांस ठीक से नहीं आते हैं। तो इसकी वजह से बेबी बम बढ़ने की वजह से हमारा जो लंग्स है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पुश करता है ऊपर की ओर। तो लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रेस पड़ने की वजह से जो है हमारा सांस रुक रुक कर आता है। सच में बहुत ज़्यादा ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो इसमें भी थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, लंबी लंबी सांस लेने की। तो यही सब फॉलो कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चलिए बाय बाय।